प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम अपना छठा पाठ मेरा प्रयोग कम करो इसको हम पढ़ रहे थे। कल हमने इसका पठन अभ्यास किया था और हमने इसका आपको व्याख्या करके भी बताया था। तो मेरा प्रयोग कम करो जो पाठ है वो हमें प्लास्टिक का अत्यधिक जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, उसके प्रति हमें सचेत किया है कि अगर इसी तरह हम प्लास्टिक का प्रयोग करते जाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब पूरी पृथ्वी पे हमें हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखाई देगा। इसका कारण यही है कि ये आसानी से मिट्टी में मिलता नहीं है, ये गलता नहीं है। इसको गलने में सैकड़ों साल लग सकते हैं, कभी कभी तो कुछ प्लास्टिक हज़ारों साल तक जस के तस बने रह सकते हैं। तो मेरा प्रयोग कम करो, यहाँ पे प्लास्टिक खुद कहता है कि उसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए, खासकर वे चीज़ें जो कि जिसका कि हम विकल्प ढूंढ सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की थैलियों का विकल्प है कपड़े के थैले, झोले और कागज़ के थैले। तो अगर हम इनका प्रयोग करेंगे तो प्लास्टिक के जो कुछ हानिकारक हम लोग गुण जानते हैं उनसे हम बचे रहें। तो मनुष्यों को चाहिए कि जहाँ तक हो सके प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें। खासकर जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं जिसमें हम सामान लाते हैं, वो एक बार लाते ही एक तरह से हमारे लिए बेकार हो जाती है और ये इतनी पतली और हल्की होती हैं कि हवा से, कूड़ेदान से उड़कर इधर उधर वातावरण में फैल जाती है और उसके बाद शुरू हो जाता है इसका हम कहेंगे जो हानिकारक प्रभाव। ये उड़ के नालियों में जाते हैं, उनको बंद करती हैं, पशु इसको खा जाते हैं अगर खाने की चीज़ इसमें हो, और वे मारे जाते हैं। और ये हम कहेंगे मिट्टी के लिए भी हानिकारक है। ये इनको गलने में बहुत सैकड़ों साल लग सकते हैं और इनका प्रभाव हमेशा बुरा ही होता है। अगर कभी इसे जला दिया जाए, इन्हें जला दिया जाए तो ये और हानिकारक रूप धारण कर लेते हैं, जहरीले गैसों के रूप में। तो आज हम करेंगे इसका एक बार पठन अभ्यास। सब अपना हम कहेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लें और हम आज इसका एक बार पठन अभ्यास करेंगे। उसके बाद सारांश पे चलेंगे, पाठ का सार, जिससे आप इसे अपने शब्दों में बोलते हैं, वो भी हम आज करेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ का पठन अभ्यास। पाठ है छठा, मेरा प्रयोग कम करो। महक अल्मोड़ा से कुछ दिनों के लिए मामा जी के पास दिल्ली आई। महक मामा जी के साथ बाज़ार गई। चलते समय मामा जी ने कपड़े के 2 थैले ले लिए। महक, मामा जी, थैलों की ज़रूरत नहीं, दुकानदार सभी चीज़ें प्लास्टिक की थैलियों में डालकर देते हैं, हम उन्हें आसानी से उठा सकते हैं। मामा जी, नहीं महक, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हमें कपड़े या कागज़ के थैलों का ही प्रयोग करना चाहिए। महक, क्यों मामा जी? तुम चलो, मैं रास्ते में बताता हूँ। हाँ, ये ठीक है। अब बताओ तुम क्या कह रही थी? महक, मामा जी, मैं कह रही थी कि आज तो प्लास्टिक का ही युग है, जिधर देखो प्लास्टिक की चीज़ें ही दिखाई देती। मेज़, कुर्सी, खिलौने, बर्तन, घड़ियाँ, जूते चप्पल, ब्रश, पानी के पाइप, सभी कुछ, यहाँ तक कि रेडियो, टीवी, कार, बस, स्कूटर के कितने ही पुर्जे प्लास्टिक के ही बने होते हैं। मामा जी, यह तो ठीक है बेटा कि प्लास्टिक के बिना आज जीवन की कल्पना करना ही कठिन है, किंतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग अनेक समस्याओं को जन्म देता है। प्लास्टिक कई तरह से हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। महक, वह कैसे मामा जी? प्लास्टिक की चीज़ें तो बड़ी रंग बिरंगी और सुंदर होती हैं, वे कपड़े या कागज़ की तरह पानी में नहीं गलती।
और जल्दी टूटती भी नहीं। स्टील या लकड़ी की चीज़ों की तरह महंगी भी नहीं होती। मामा जी, हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता? कागज़, कपड़े या लकड़ी की वस्तुएं फेंके जाने पर कुछ महीनों में मिट्टी में घुल मिल जाती और उसी का अंग बन जाती, लेकिन प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते। इसी तरह यह कूड़ा और बेकार वस्तु बनकर जमा होता जाता है और हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता। महक, लेकिन प्लास्टिक को जलाकर तो नष्ट किया ही जा सकता है न मामा जी? मामा जी, नहीं महक, जलाने पर प्लास्टिक से ऐसी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है। महक, अच्छा मामा जी, यह तो सचमुच चिंता की बात है। मामा जी, यही नहीं, हम लोग खाली प्लास्टिक की थैलियों को बेपरवाही से जो इधर उधर फेंक देते हैं, यही थैलियाँ नालियों और सीवर पाइप में जाकर उन्हें बंद कर देती हैं और सारा गंदा पानी सड़क और गलियों में फैल जाता है। कितनी बदबू आती है। बारिश के मौसम में तो कई बार बाढ़ की स्थिति बन जाती है। महक, हाँ मामा जी, हमारे मोहल्ले में भी कई बार नगर निगम कर्मचारियों को बुलाकर नालियों और सीवर खुलवाना पड़ता है। मामा जी, वह देखो महक, सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु कैसे खाने के लालच में प्लास्टिक की थैलियों को ही निगल जाते हैं। कई बार इसी कारण उनकी मौत भी हो जाती है। हमें इस तरह बचा खुचा खाना थैलियों में भरकर सड़क पर या खुले कूड़ेदानों में नहीं डालना चाहिए। महक, सचमुच मामा जी, प्लास्टिक की थैलियाँ तो बड़ी समस्या पैदा करती हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते? मामा जी, क्यों भाई, प्लास्टिक की जगह कपड़े या कागज़ के थैले इस्तेमाल करो, थैलियों को इधर उधर मत फेंको। महक, मैं धीरे धीरे समझ तो रही हूँ मामा जी, लेकिन कागज़ के अधिक प्रयोग के लिए पेड़ भी तो अधिक काटने पड़ेंगे, उसका भी तो पर्यावरण में बुरा असर पड़ेगा। मामा जी, नहीं महक, यदि हम कागज़ का इस्तेमाल किफ़ायत से करेंगे तो ज़्यादा पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, और पेड़ काटने के साथ साथ हम पेड़ लगाते भी जाएं तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहेंगी। महक, आपने बड़ी अच्छी बात कही मामा जी। मैं आज से ही प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग बंद करके कागज़ या कपड़े के थैलों का प्रयोग करूँगी। मैं अपनी सहेलियों को भी ये बात समझा दूँगी। हाँ, और अब से हम एक दूसरे को जन्मदिन पर उपहार के रूप में पौधे ही भेंट किया करेंगे। ठीक है ना मामा जी? मामा जी, तुम तो बड़ी समझदार लड़की हो महक। लो, बातों बातों में बाज़ार भी आ गया। महक, मामा जी चलिए, मैं सबसे पहले अपने लिए फ़्रॉक और रिबन खरीदूँगी। महक मामा जी का हाथ पकड़कर कपड़े की दुकान में घुस गई। तो ये था हमारा पठन अभ्यास। अब हम चलते हैं सारांश की तरफ। पाठ का सारांश, सार मतलब कम शब्दों में हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो सार या सारांश कहा जाता है, आप इसे समरी भी बोलते हैं, और ऑनलाइन कक्षा में आपको इसको अपने शब्दों में सुनाना होता है। तो इस पाठ का सारांश, इस पाठ में एक तरह से हमें प्लास्टिक जो है उसका प्रयोग कम करने के लिए कहा गया। क्यों प्लास्टिक का अधिक प्रयोग क्यों हो रहा है आजकल? इसके दो कारण हैं। सबसे पहले इसके गुण, इसका जो गुण है, इस पे पानी का कोई असर नहीं पड़ता, ये हल्का होता है, ये सस्ता होता है, यह रंग बिरंगा होता है और मजबूत होता है। ये सारे इसके प्लास्टिक के जो गुण हैं, ये उसे बाकी सभी वस्तुओं से ऊपर उठा के रख देते हैं। हम कहेंगे कि धातु या लकड़ी जो हैं
वो प्लास्टिक के आगे बहुत महंगे होते हैं और दाम कम होने के कारण, अधिक मजबूत होने के कारण और पानी पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस कारण से प्लास्टिक लगभग हर जगह इसका प्रयोग किया जाने लगा है। और यह एक तरह से जब प्रयोग में हो, प्रयोग करने के बाद ये जल्दी नष्ट नहीं होता। इसका एक सबसे बड़ा अवगुण हम कहेंगे कि यह प्रयोग करने के बाद जल्दी नष्ट नहीं होता। तो इसकी मजबूती से तो हमने गुण उसका फ़ायदा उठा लिया कि काफ़ी मजबूत है, इसकी कुर्सी बना लो, इसकी मेज़ बना लो, लगभग हर चीज़ें प्लास्टिक से बन रही है। बस, कार, स्कूटर, सारे पुर्जे जो है वे आसानी से बन जाते हैं, हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं। लेकिन यही जो मजबूती और टिकाऊपन का जो गुण है, यह उसका अवगुण क्यों बन जाता है? जब वस्तु इस्तेमाल कर ली जाती है, जैसे पानी की बोतल के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर हम उसको पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर बोतल को फेंक देते हैं तो हज़ारों साल तक वैसे ही पड़ी रहे और बेकार वस्तु की तरह, एक तो प्लास्टिक का ढेर बढ़ता जाएगा और वो बेकार वस्तु की तरह यहाँ से वहाँ पृथ्वी के सतह पर पड़ी रहेगी। अगर कभी उसमें आग लगा दी जाए ख़त्म करने के लिए तो और हानिकारक गैसें निकलने लगेंगी। तो यही बताया गया हमें। तो इसके बीच में ये जो महक, ये अल्मोड़ा से दिल्ली आई होती है। दिल्ली एक बड़ा शहर है, तो हम इसी के अब सार पे आ जाते हैं, पाठ के सार पे चलते हैं। महक अल्मोड़ा से आई होती है। अल्मोड़ा एक छोटा शहर है। तो जब वो दिल्ली आती है और वो अपने मामा जी के साथ बाज़ार जा रही होती, उन्हें कपड़े ख़रीदने थे और शायद बाज़ार भी उनके घर के बहुत ही पास था, तो वे पैदल ही बाज़ार जा रहे। तो महक ने ध्यान दिया कि जैसे ही मामा जी बाज़ार के लिए निकले, उन्होंने अपने हाथ में कपड़े के थैले ले लिए। महक को बड़ा अजीब लगा कि घर से ही कपड़े के थैले लेके क्यों जाया जाए। तो क्योंकि उसने देखा था कि अल्मोड़ा में, उसके शहर में दुकानदार चीज़ें प्लास्टिक की थैलियों में देते थे और वो नई दिल्ली आई थी। दिल्ली देश की राजधानी है, यह तो और ज़्यादा बड़ी जगह है। तो उसने देखा कि यहाँ के दुकानदार प्लास्टिक के थैले नहीं देते, हमारे यहाँ तो छोटे शहर में भी प्लास्टिक के थैले मिल जाते थे। तो उसे ज़रा सा आश्चर्य भी हो रहा था। तो यही बात उसने मामा जी को भी बताई कि हमारे शहर में तो दुकान वाले जो हैं वो ग्राहक को प्लास्टिक की थैलियों में सामान डाल कर देते हैं, तो आप क्यों कपड़े के थैले लेके जा रहे हैं? आपको हाथ में इसको उठा करके ले जाना पड़ेगा। तो यही बात मामा जी उसको बताया। मामा जी ने कहा ठीक है, चलो मैं रास्ते में इसके बारे में आपसे बात करूँगा। और फिर महक ने रास्ते में ही मामा जी को बताया कि मामा जी, क्या आपको पता नहीं कि ये प्लास्टिक का युग है? यहाँ पे अब हर चीज़ आप चारों तरफ देखिए, चाहे कुर्सी हो, मेज़ हो, यहाँ तक कि लिखने वाला जो कलम है वो भी प्लास्टिक का ही बनता है। घड़ियाँ हो गई, बर्तन हो गए, जूते चप्पल, ब्रश, पानी की पाइपें, ये सब आजकल प्लास्टिक से ही बनने लगे। खिलौने, तो ये सब खेल के कितने से जो हैं, खेल के सामान भी आजकल प्लास्टिक के ही बन रहे हैं। तो क्या है, तो यही बात महक ने मामा जी को बताई। मामा जी ने कहा तुम तो ठीक कह रही हो कि प्लास्टिक के बिना आजकल हमारा जीवन की कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्लास्टिक तो लगभग हमारे हर क्षेत्र में आ गया है और इसके बिना हम रह भी नहीं सकते। लेकिन प्लास्टिक हमें और हमारे पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाता है। यह बात मामा जी ने महक को बताई। तो महक को अभी तक नहीं पता था कि प्लास्टिक कैसे हानि पहुंचाता है। तो महक ने प्लास्टिक के फिर गुण बताए कि महक ने कहा कि देखिए प्लास्टिक की चीज़ें कितनी आकर्षक होती हैं, अलग अलग रंगों में मिल जाती हैं और ये कपड़े या कागज़ की तरह पानी में गलती भी नहीं है। तो आपने देखा है बच्चे आजकल कवर भी किससे चलाते हैं, प्लास्टिक की जो शीट होती है उससे ही कवर चढ़ाया जाता है नोटबुक के, क्योंकि वो वाटर प्रूफ होता है, पानी का उस पर कोई असर नहीं होता और वह जल्दी टूटती भी नहीं है, हल्की होती हैं
तो ये सारे उसके गुण हैं प्लास्टिक के, मजबूत होती हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्लास्टिक सस्ता होता है। अगर वही वस्तु आप लकड़ी से बनवाएं, जैसे एक कुर्सी का उदाहरण मैं देता हूँ, एक कुर्सी को आप लकड़ी से बनवाएं या लोहे से बनवाएं या धातु से बनवाएं तो वो काफ़ी महंगी हो जाएगी। लेकिन प्लास्टिक की जो कुर्सी होती है वो हल्की होती है, उठाने में भी आसान। अगर उसको लकड़ी की कुर्सी को अगर बारिश में छोड़ दिया जाए तो ख़राब हो जाएगी, लेकिन प्लास्टिक की कुर्सी धूप में छोड़ दो, बारिश में छोड़ दो, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, हल्की होती है और सबसे बड़ी बात सस्ती होती है। तो जो सस्तापन जो है, तो इससे लोग और आकर्षित होते हैं, इन चीज़ों की मांग बढ़ती जा रही है। तो यही बात मामा जी ने कहा कि तुम्हें पता है कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता, प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होती। एक जो पतली सी जो बोतल होती है पानी की, जिससे में हम रेलवे स्टेशन से पानी लेते हैं, और वो इतनी हल्की बोतल होती है, वो हज़ारों साल के बाद मिट्टी में मिल पाती है। तो प्लास्टिक का ये गुण जो है वो पर्यावरण पर बहुत भारी पड़ रहा है कि इसे नष्ट करना आसान नहीं है। एक पानी की बोतल भी 400-500 साल के बाद नष्ट हो पाती। तो इसी तरह क्या है, जो कूड़े का जो है प्लास्टिक और बाकी जो चीज़ हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे ब्रश, टूथब्रश है, मग हो गया, बाल्टी हो गया, ये सब क्या होता है, इस्तेमाल करने के बाद जब चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, टूट जाती हैं, हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन ये सैकड़ों साल तक बनी रहती पर्यावरण और ये जल्दी नष्ट नहीं होती। तो एक तरह से हमें कूड़े का ढेर जमा हो रहा है। बड़े बड़े शहरों में आप देखोगे प्लास्टिक के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन गए हैं, उनको जलाया भी नहीं जा सकता। अगर जलाएंगे तो क्या होगा, जैसा कि हम कह रहे थे कि महक ने भी पूछा था कि ये तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्यों ना हम इन्हें जलाकर ही ख़त्म कर दिया जाए। तो पलक को नहीं पता था कि प्लास्टिक को अगर हम जलाएंगे तो प्लास्टिक जलेगा, और लेकिन बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलेंगी जो कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकती है। तो इसलिए इनको जलाया भी नहीं जा सकता। तब महक को समझ आता है ये तो बड़ी चिंता की बात, हम लोग प्लास्टिक का इतना प्रयोग कर रहे हैं, और जो प्लास्टिक है वो आसानी से मिट्टी में नहीं मिल सकता, गल नहीं सकता, हम उसको नष्ट नहीं कर सकते। तो ये तो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी करेगी। और ख़ासकर थैलियों की बात की, जब वो बाज़ार जा रहे थे तो जो हम कहेंगे प्लास्टिक की थैलियों की जो बात हुई, तो पता चला कि प्लास्टिक की थैलियाँ तो सबसे हानिकारक होती हैं। कारण क्या था, अगर हम उनको कूड़े में धान में फेंकते हैं तो काफ़ी हल्की होती हैं थैलियाँ, हवा से भी उड़ जाती हैं, एक जगह से दूसरे जगह उड़ के चली जाती हैं, और ये नालियों में जाके गिर जाती हैं, नालियों को भी बंद कर देती हैं। दूसरा है, कभी कभी खाने की वस्तुओं को जो प्लास्टिक की थैलियों में व्यक्ति रख देता है, जैसे कि सब्जी के छिलके हो गए, फलों के छिलके, और उसको फेंक देता है कूड़ेदान में। और खुले कूड़ेदान में हमें पता ही जो पालतू पशु होते हैं, गाय और दूसरे जानवर जो होते हैं, वे खाते समय प्लास्टिक की थैलियों को भी खा जाते हैं, और जब प्लास्टिक की थैली उनके पेट तक पहुंच जाती है तो वे मर भी जाते हैं। बहुत से जानवर इस कारण से वे मारे भी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई खाने की चीज़ प्लास्टिक के थैली के साथ खा ली होती है। और ख़ासकर जो आवारा पशु होते हैं, जो शहरों में घुमा करते हैं, वे भी मर जाते हैं। तो सबसे जो है उसके बाद जो नालियाँ जो होती हैं बंद हो जाती हैं, तो क्या होता है, खासकर वर्षा ऋतु में देखा होगा कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है। कारण क्या है, क्योंकि पानी नाली में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि नाली में जो थैलियाँ पानी की उड़ के आके उसको बंद करके रखती हैं, और इस कारण से चारों तरफ पानी ही पानी फैल जाता है, पानी बदबू आती है, गंदगी फैलती है, मक्खियाँ आती हैं। तो एक तरह से बीमारी का कारण भी ये प्लास्टिक की थैलियाँ बन रही हैं। तो हम कम से कम प्लास्टिक की थैलियों को तो ना कर ही सकते हैं, इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसकी जगह हम अगर कागज़ की थैलियों का प्रयोग करें। और यही बात महक के मामा जी भी बताते हैं कि हमें इस कारण से, उन्होंने अब बताया, महक को समझाया कि इस कारण से वे घर से ही थैले लेके जा रहे हैं। और महक को ये बात समझ आई कि मामा जी सचमुच समझदार हैं, कि कहीं दुकान वाला उन्हें प्लास्टिक के थैले ना दे दें,
इसलिए वे घर से ही कपड़े के थैले लेकर बाज़ार जा रहे थे। और महक भी ये बात समझ जाती है कि तो लेकिन वो महक एक प्रश्न करती है कि अगर हम प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले तो प्रयोग करेंगे, कागज़ के थैले भी अगर प्रयोग करेंगे तो ये तो पर्यावरण के लिए नुकसान होगा, क्योंकि हमें पता है कागज़ हमें पेड़ों से मिलता है। तो इसने ये बात महक ने पूछी मामा जी से कि मामा जी आपने तो कहा कि हमें कागज़ के थैले या कपड़े के थैले प्रयोग करने चाहिए, लेकिन कागज़ के थैले के लिए क्या कर सकते हैं? तो पेड़ों से ही आते हैं, मुझे पता है। कागज़ जो है पेड़ों से ही मिलता है और कागज़ के थैले बनाने के लिए हमें पेड़ काटने पड़ेंगे और ये भी तो नुकसान है, इससे भी तो पर्यावरण का नुकसान है। तो मामा जी ने कहा कि अगर हम किफ़ायत से इस्तेमाल करें, किफ़ायत मतलब समझदारी से, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमें ज़्यादा पेड़ नहीं काटने पड़े। उसकी जगह हम कह सकते हैं पेड़ काटने के साथ साथ हम पेड़ लगाने का काम तो कर सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। तो अगर हम पेड़ और भी नए पेड़ लगाते जाते हैं तो उसकी जो कमी है वो पूरी होती जाएगी, लेकिन हमारा पर्यावरण तो सुरक्षित रहेगा, हमारी आवश्यकताएं तो पूरी होती जाएंगी। तो उन्होंने यही उपाय बताया कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, ताकि अधिक पेड़ रहेंगे तो हमें कागज़ की भी कभी कमी नहीं होगी। तो महक ये बात समझ जाती है और फिर वो क्या कहती है कि वह भी अब आज से वह भी कागज़ के थैले या प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग नहीं करेगी, वे कपड़े के थैले का प्रयोग करेगी। और ये बात वो खुद तक नहीं, अपने सहेलियों को भी ये बात बताएगी, ताकि उनकी सहेलियों को भी पता चल जाए कि जो हमें भी कपड़े के थैले का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण पे कम से कम हानि हो। और जो बच्चे एक दूसरे को उपहार देते हैं प्लास्टिक के खिलौने, और उस खिलौनों को भी क्या ढक करके देते हैं, गिफ्ट की जो पैकिंग आपने देखी होगी प्लास्टिक की, बड़ी आकर्षक और रंगीन रंग के प्लास्टिक से उसे ढका जाता है उपहारों को। तो ये भी सही चीज़ नहीं, क्योंकि उपहार बच्चा देखने के बाद उस प्लास्टिक की थैली को, उस जो गिफ्ट रैपिंग हम बोलते हैं, उसको बाहर फेंक देते हैं और फिर वही प्लास्टिक की थैलियों की तरफ वे भी उड़कर इधर उधर जाएंगे और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। तो उसका एक विकल्प है कि हम अगर उपहार के रूप में अगर पौधे भेंट करें तो पौधों को पैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पौधे खुद ही बड़े आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं। और इससे क्या होता है, इससे पौधों से पर्यावरण भी ठीक रहेगा। तो ये बात महक ने बताई कि वह भी कागज़ के थैले, वह भी कपड़े के थैले का प्रयोग करेगी, ना खुद तो करेगी ही, अपनी जो सहेलियां हैं उनको भी ये बात बताएगी, ताकि वे भी जागरूक हो सकें, वे भी पर्यावरण को बचाने में अपना सहयोग दे सकें, वे भी प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग कर सकें। अगर संसार के सभी लोग ये बात समझ जाएंगे कि हमें प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, ये हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो क्या होगा, तो सचमुच हमारा जो पर्यावरण है वो प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव से बचा रहेगा। और ये बात जानकर मामा जी भी बहुत खुश होते हैं और उन्होंने उसे एक समझदार लड़की कहा, और दोनों तब तक बाज़ार भी आ ही जाता है। और महक मामा जी को लेकर के बाज़ार की तरफ चल देती है। उसे आज एक फ़्रॉक ख़रीदनी थी, एक रिबन ख़रीदना था, और वे दोनों मामा जी का हाथ पकड़कर कपड़े की दुकान में चले जाते। तो ये थी हमारी कहानी का सारांश। अब हम आज करेंगे इस पाठ का शब्दार्थ और मुहावरे। तो बच्चों शुरू करते हैं शब्दार्थ और मुहावरे। तो इस पाठ में देखा जाए तो मुहावरा तो कोई नहीं, और कुछ प्रश्न दे रखे हैं, कुछ शब्द हैं, 1 2 3 4 5 शब्द हैं। इन शब्दों को नोटबुक में लिख करके याद करेंगे। शब्दार्थ हैं हमारे। अब हम चलते हैं अपने शब्दार्थ की तरफ। शब्दार्थ, शब्दार्थ, प्रयोग,
प्रयोग, प्रयोग का अर्थ होता है इस्तेमाल। प्रयोग का है इस्तेमाल। तो जैसा कि पाठ का हमारा शीर्षक भी है, मेरा प्रयोग कम करो। प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक खुद ही हमें कहता है कि उसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। प्रयोग का अर्थ है इस्तेमाल। जैसे कि प्लास्टिक की थैलियाँ, हमें प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें चाहिए कि हम घर से ही कागज़ या कपड़े के थैले लेकर जाएं, और उससे क्या होगा, उसका जो कपड़े के थैले हम बहुत बार प्रयोग कर सकते हैं। 200 बार 400 बार कपड़े के थैले का प्रयोग कर सकते हैं। अगर उसी के अनुपात में अगर हम देखें तो जो 2 या 400 हमें हमारे पास प्लास्टिक की थैलियाँ हो जाएंगी। अगर हम एक थैले का प्रयोग नहीं करते हैं तो प्लास्टिक के जो थैले हैं काफ़ी दिन चलते हैं, 2 साल 3 साल तक चल सकते हैं प्लास्टिक के जो हम कहेंगे कपड़े के थैले। तो अगर हम इनका इतना अधिक प्रयोग करेंगे तो हम एक तरह से 400-500 प्लास्टिक की थैलियों की बचत कर रहे हैं, और वो बचत क्या होगा, वो पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि हम उतना जो पॉलीथीन है या उतना जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं वो हम नहीं खरीदेंगे। वे हम अगर नहीं खरीदेंगे तो उनको हम कूड़ेदान में भी नहीं डालेंगे। अगर हम उन्हें कूड़ेदान में भी नहीं डालेंगे तो उनके उड़ कर के नालियों में जाने का या पशुओं के खाने का खतरा भी कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें प्लास्टिक के थैली का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग का अर्थ है इस्तेमाल। अगला है, दूसरा शब्द है हमारा पर्यावरण। ये नया शब्द है, प के बाद में र पढ़ा जाता है, पर्यावरण। ये 2 शब्दों से बना है, परि जमा वरण, आवरण। आवरण का अर्थ होता है घेरा, चारों ओर का वातावरण। इसका क्या अर्थ हो सकता है? चारों ओर का, चारों ओर का वातावरण। चारों ओर का वातावरण। अभी चारों ओर का वातावरण क्या होता है? पर्यावरण मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो हमारा पर्यावरण। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं तो हमारा वो क्या है? वातावरण। और उसकी जो है उसकी रक्षा करना, उसको संरक्षित रखना, ये हमारी जिम्मेदारी। ये तभी हम कहेंगे संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा, जब हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। प्लास्टिक की जैसी जो चीज़ें होती हैं उनका कम से कम प्रयोग करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो हम अपने पर्यावरण को और सुरक्षित कर लेंगे। तो परिजमा आवरण, परिजमा आवरण मतलब हमारे आसपास का आवरण, हमारे आसपास का वातावरण पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण की जो जिम्मेदारी है सबकी है, हम नहीं कह सकते। तो बच्चे भी कोशिश करें कि वे कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग करें। जैसे कि वो कॉपी कवर करने के लिए प्लास्टिक के जगह पे किसे कहेंगे? हम कहेंगे दूसरे कागज़ का प्रयोग करें। कागज़ से अपनी नोटबुक को कवर करें। बाज़ार से जब भी, खासकर पास की दुकानों में जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं? खाली हाथ चले जाते हैं, थैला लेकर नहीं जानते कि घर के पास है और जो दुकानदार है वो हमें थैलियों में चीज़ें दे देते हैं। तो आगे से याद रखिएगा, जब भी आप जाएं घर से थैला लेकर जाना न भूलें जब आप बाज़ार जा रहे हैं। तो इससे अगर हम क्या करेंगे? प्लास्टिक की थैली की जो मांग है वो कम करेंगे, उसका प्रयोग कम घटते जाएगा, तो हमारे पर्यावरण को भी
कम नुकसान या हानि पहुँचेगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इस पाठ में अभी और भी शब्दार्थ हैं, मुहावरा नहीं है, तो आज आपका गृह कार्य है कि आपको इस पाठ का पठन अभ्यास करना है कम से कम 2 बार। तो आज के लिए बस इतना ही।